नमस्कार, मैं हूं अनु सिंह। यूपी उत्तराखंड के नंबर 1 चैनल एबीपी गंगा पर आप सभी का स्वागत है। आज होली का त्योहार है। सभी दर्शकों को एबीपी गंगा परिवार की ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश दुनिया सहित उत्तराखंड के लोग आज होली का त्योहार मना रहे हैं। रंग गुलाल लगाकर लोग एक दूसरे के साथ होली का त्योहार मना रहे हैं। पहाड़ों पर भी होली की धूम देखने को मिल रही है और इसी पर ही हम अपना खास ये प्रोग्राम लेकर आए हैं, रंगभूमि। इस पर अलग अलग तस्वीरें और खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी पिथौरागढ़ से मिल रही है। पिथौरागढ़ से बिशन सिंह चौपाल देहरादून रवाना हुए हैं। भाजपा संगठन की तरफ से आया था चौपाल को फोन आने के बाद तुरंत देहरादून के लिए रवाना हो चुके हैं चौपाल। जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगा, ये चौपाल ने कहा है। तो बड़ी ये खबर, पिथौरागढ़ से बिशन सिंह चौपाल देहरादून के लिए रवाना हो चुके हैं। पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जो भी जिम्मेदारी दे आज तक मैंने उसका निर्वहन किया। अभी भी पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसका मैं बिल्कुल निर्वहन करूंगा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जो भी जिम्मेदारी दे आज तक मैंने उसका निर्वहन किया। अभी भी पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसका मैं बिल्कुल निर्वहन करूंगा। और हमारे संवाददाता योगेश और ज्यादा जानकारी देंगे। योगेश, जहां मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा इस पर लेकर लगातार चर्चाएं हैं, इस बीच देहरादून जाना चौपाल का क्या कोई संकेत है? देखिए, मैं आपको बताऊं, पिथौरागढ़ जनपद में जो मुख्य होली है वो 19 तारीख को शनिवार को यहाँ पे मनाई जाने वाली है। चौपाल जी ने जो हम कल उनसे बात करी थी तो उनका ये कहना था कि मैं होली में अपनी जनता के बीच में जाऊंगा जिनने मेरे को छठी बार विधायक बनाया है। परंतु अचानक संगठन का उनको टेलीफोनिक फोन आता है और वो आज 11 बजे बाई एयर पिथौरागढ़ से देहरादून के लिए रवाना हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनकी दावेदारी मुख्यमंत्री को लेकर मजबूत बनती हुई नजर आ रही है। जी, और क्या आगे भी कोई और जानकारी कि किससे मिलना है और आगे क्या कोई बैठक है जिसका हिस्सा बनना है? जी, उनने ये कहा कि संगठन ने मेरे को बुलाया तो इसलिए मेरे लिए होली ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए पहले भाजपा महत्वपूर्ण है, ये उनने कहा है। और अभी हम एयरपोर्ट पे ही जा रहे हैं। वो ठीक है, शुक्रिया योगेश इस जानकारी के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज होली का त्योहार है और सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी तस्वीरें आ रही हैं। देखिए, होली के समारोह में वे भी शरीक हुए हैं और लोग उन्हें शुभकामनाएं देने आए हैं। दोहरी खुशी का मौका है इस वक्त बीजेपी के लिए। होली का त्योहार है, लेकिन जो प्रचंड जीत 4 राज्यों में मिली है उसके बाद ये होली की रंगत और भी ज्यादा बढ़ गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आप तस्वीरों में देख रहे हैं जहां लोग उन्हें शुभकामनाएं देने पहुंचे हैं और रंग गुलाल उन्हें लगाया जा रहा है। वे भी अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और देखिए सभी को रंग लगाए जा रहे हैं, होली की बधाई दी जा रही है, शुभकामनाएं दी जा रही हैं। और राजनीतिक पार्टियों में ये जो होली मिलन समारोह होते हैं, होली के कार्यक्रम होते हैं, बहुत अलग ढंग से और मुलाकात का एक बड़ा अवसर प्रदान करते हैं। कार्यकर्ताओं को अपने नेताओं से मिलने का मौका देते हैं और ये तस्वीरें अब आप देख रहे हैं जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होली के रंगों में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। जो उनके कार्यकर्ता और तमाम सहयोगियों के परिवार के लोग भी पहुंचे हुए हैं, उन्हें भी रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी जा रही हैं। और देखिए, सर पर पगड़ी पहने हुए और चेहरे पर गुलाल लगा हुआ है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये तस्वीरें। और एक समय था जब बीजेपी के होली मिलन समारोह खूब रंगारंग हुआ करते थे, उनकी खूब चर्चाएं हुआ करती थी। लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी होली मिलन समारोह में खूब रंग जमाते थे और वही उमंग उत्साह अभी भी पार्टियों में दिख रहा है। उधर उत्तराखंड में होली की रौनक दिखाई दे रही है। पहाड़ों पर खड़ी और बैठ की होली का आयोजन किया जा रहा है। जगह जगह होली महफिल सज रही है। होलियार होली के गीत गाकर झूम रहे हैं। हर तरफ लोग होली के रंग में सराबोर नजर आ रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने, जहां पौड़ी, बागेश्वर, हल्द्वानी, कर्णप्रयाग, चंपावत और अल्मोड़ा की ये तस्वीरें, जहां लोकगीत और लोक नृत्य पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं पहाड़ के लोग। और आप देखिए, अलग अलग तरीकों से यहाँ महिलाएं, पुरुष सभी होली के रंग में नजर आ रहे हैं। नाच गाकर, मिठाइयां खाकर यहाँ होली का उत्सव मनाया जा रहा है। होली के पर्व की यही खूबसूरती है, यही खासियत है कि यहाँ अलग अलग संस्कृति में अलग अलग प्रथाओं के साथ, मान्यताओं के साथ, इन मान्यताओं से इस होली
त्योहार को मनाया जाता है। लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं, गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगा रहे हैं और ये त्योहार ही मौका देते हैं लोगों को एकजुट होने का, एक साथ मिलकर सेलिब्रेशन करने का। और चलिए उत्तराखंड में कैसे है होली के रंग, ये बताएंगे हमारे संवाददाता रवि केंतुरा हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं और रोहित से खोला हमारे साथ हरिद्वार से हैं। आप दोनों को सबसे पहले होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रवि, शुरुआत आपसे करेंगे, देहरादून के रंग दिखाइए, बताइए देहरादून में आज होली कैसे मनाई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए पहाड़ से लेकर मैदान तक होली की फुहारें हैं और तमाम जगहों से अलग अलग रंग बिरंगी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं। देहरादून की तस्वीरें हैं जहां पर अपने ढंग से जो है तमाम लोग होली मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी तरीके से पूरे प्रदेश में आज होली की धूम है देश के साथ साथ। और अपने एंजॉय के लिए होली के जो गीत हैं उन गीतों के साथ पूरे देहरादून में भी तमाम जगहों पर लोग इसी तरीके से झूमते हुए नजर आ रहे हैं। और आज होली के इस त्योहार पर अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के पहाड़ों में भी अलग अलग तरीके से होली मनाई जाती है। इसी तरीके से आज क्योंकि ये समय होता है कि 12 बजे तक इस तरीके से जो लोग होली का जो एंजॉय है उसे कर पाते हैं और ऐसे में तमाम लोगों को आप देख सकते हैं कि आज आपस में मिलकर, क्योंकि सौहार्द का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है और यही वजह है कि इस तरीके का जो जश्न है वो होली में हर जगह देखने को मिलता है। कितने खुश हैं, 2 साल तक कोरोना था, इस बार मौका मिला। एक बार तो बीजेपी जीती है, उससे हमें मौका बढ़िया मिला है और हमारे धामी हमारे उत्तराखंड में यूपी में आ गई बीजेपी। वैसे आप बताइए, 2 साल तक कोरोना रहा, इस बार होली में कोरोना नहीं है तो कितना अच्छा लग रहा है? जैन साहब बोलेंगे हमारे। बहुत 2 साल बाद आज ऐसा मौका आया है कि जो हम लोग इतने हर्षोल्लास से होली मना रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से हम लोग जो है बिल्कुल साइलेंट थे और बहुत ही खुशी की बात है हम लोगों के। खुशी की बात है, क्या कहेंगे आज होली के? देखिए बहुत खुशी की बात है। सबसे पहली बात कोरोना नहीं है, इससे हम मिल मिलाप एक दूसरे मिल रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात, बीजेपी यहाँ पर जीती है तो हम देखिए ये क्योंकि उत्तराखंड में अगर बात करें तो अभी भाजपा सरकार प्रचंड बहुमत ला गई है। होली के बाद मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिलने हैं और उससे पहले वो भी उत्साह होली के बीच लोगों में देखा जा रहा है। बिल्कुल जश्न का मौका है, बिल्कुल जश्न का मौका है रवि। और देखिए देहरादून की सड़कों पर युवा लोग किस तरह से होली मना रहे हैं ये हम देख पा रहे हैं। चलिए हरिद्वार का भी रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, हरिद्वार जो कि अध्यात्म यहाँ पर और धर्म यहाँ पर देखा जाता है, लेकिन होली का रंग यहाँ कैसा है? मैं अनु बताना चाहूंगा, कल से ही हरिद्वार धर्म नगरी में होली का रंग चढ़ना शुरू हो गया। पहले अखाड़ा परिषद ने साधु संतों के साथ होली खेली, फिर जेल में जाके उन कैदियों के साथ होली खेली और जैसे जैसे आज सुबह से दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे होली का रंग बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे लोग सड़कों पे आने लगे, होली खेलने लगे। कुछ लोग मेरे साथ हैं, कोरोना के 2 साल बाद आज होली खेले, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। इतने सालों के बाद खेलने के लिए मिल रही है फिर से इतने उत्साह। हम चाहूंगा लोगों में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि 2 साल बाद लोगों को होली खेलने का मौका मिला है। बिल्कुल सही, लोगों को बहुत समय बाद ये मौका मिला है और कोई भी इस मौके को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। और ये तो उत्सव ही ऐसा है जहां झूमकर लोग एक दूसरे से मिलते हैं और रंगों से और गुंजिया की खुशबू से, मिठाइयों से लोग इस त्योहार को खूब अच्छे से मनाते हैं। लेकिन मसूरी में कैसे मनाया जा रहा है त्योहार, सुनील सोनकर हमारे संवाददाता जुड़े हैं, वो हमें बताएंगे। सुनील, मसूरी के रंग भी दिखाएं जरा। जी देखिए, अगर मसूरी की बात करी जाए तो यहाँ पर होली का पर्व हल्के हल्के शुरू हो चुका है। यहाँ पर लोग घरों से बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं। कई लोग होली खेलने के लिए अब बाजार में आ रहे हैं। और अगर मसूरी की बात करी जाए तो इस समय पर्यटक बहुत ज्यादा मसूरी में है क्योंकि कल वीकेंड है और ऐसे में होली की छुट्टी के बाद यहाँ पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। और पर्यटकों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो
इसको लेकर मुख्य सचिव ने खुद इस पूरे मामले का संज्ञान लिया, क्योंकि आजकल मसूरी में यमुना पेयजल योजना के तहत माल रोड और अन्य जगह की सड़कों को खोदने के साथ पेयजल लाइन बिछाने का काम मसूरी किया जा रहा है। पहाड़ों की रानी है और यहाँ पर्यटक भी ये त्योहार मनाने के लिए काफी संख्या में इकट्ठा होते हैं। और चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं रवि कैंतुरास, देहरादून से हमारे सहयोगी बने हुए हैं। रवि, देहरादून में भी पर्यटकों की संख्या दिख रही है अच्छी खासी, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड मिला है, लंबी छुट्टियां मिली हैं, ऐसे में लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली और आसपास मैदानी इलाकों में गर्मी भी बढ़ गई है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि देहरादून की होली हम दिखा रहे हैं और कुछ यहाँ पर जिस तरीके से पूरा जश्न है वो हर जगहों पर इस तरीके से देखने को मिल रहा है और हर एक जगह इसी तरीके का जश्न है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 साल तक कोरोना की वजह से इस तरीके के तमाम त्योहारों पर पाबंदी रही और उस पाबंदी के ही चलते इस तरीके के त्यौहार नहीं हुए, लेकिन इस बार कोरोना बेहद सामान्य उत्तराखंड में है और ऐसे में तमाम लोग अपने होली के जश्न को एंजॉय कर रहे हैं। और क्योंकि कहा जाता है कि आज के इस त्यौहार पर जो आपसी गिले शिकवे होते हैं वो गिले शिकवे भी दूर हो जाते हैं और यही वजह है कि सभी लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं और कलर जो जिंदगी में घुल जाते हैं उनको उस कलरफुल होली के जो रंग है वो आज पूरे उत्तराखंड से देखने को मिल रहे हैं। और इसी तरीके से तमाम जगहों पर अगर देहरादून की बात करें तो इसी तरीके से तमाम लोग आज होली को एंजॉय कर रहे हैं और लगभग 12-1 बजे तक इस तरीके के जो जश्न है होली का वो सड़कों पर रहेगा, उसके बाद पुलिस का पहरा रहेगा। और ये तो अभी शुरुआत है रवि होली के त्योहार की, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा जो होली की खुमारी है वो भी लोगों पर चढ़ती हुई नजर आएगी और पहाड़ों की तस्वीरें भी हम आपके माध्यम से दिखा रहे हैं। आप तमाम सहयोगी का फिलहाल के लिए शुक्रिया, आप बने रहिएगा और अलग अलग तस्वीरें हमें इसी तरह से दिखाते रहिएगा। होली पर हमारी महाकवरेज रंगभूमि में हरिद्वार में होली की धूम देखने को मिल रही है। यहाँ जेल में भी होली मिलन का कार्यक्रम हो रहा है। जेल में होली मिलन के कार्यक्रम में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी के साथ कई अन्य संत भी मौजूद रहे। इस दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जेल में कैदियों ने होली खेली है। देखिए, आज आप देख रहे हैं, आज हम रोशनाबाद जेल में आए हैं और जो हमारे यहाँ के जो जेलर साहब है, मैं समझता हूँ अगर ऐसे जेलर पूरे उत्तराखंड में भी पूरे हिंदुस्तान में हो जाए तो मैं समझता हूँ जो हमारे जो क्राइम है इस पर बहुत बड़ा कंट्रोल होगा। हमारे माननीय जी जो जेलर साहब है उनका ये मिशन है, ये मकसद है कि जो भी कैदी अंदर है उनको जो है सही रूप से मानव रूप में उनको बाहर निकाला जाए, ताकि वो जो है ये अपने जो समाज में जाकर जो कार्य उन्होंने आज तक किया है वो कार्य छोड़ के अच्छे काम करें। आज कारागार में होली मिलन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री रविंद्र पुरी जी, बाबा हठ योगी जी एवं अन्य संत महात्मा इस कारागार पर आए थे। उनके द्वारा जो है फूलों की होली और रंगों की होली जो है हम हमारे स्टाफ के संग, हमारे बंदियों के संग खेली गई। हम लोगों का प्रयास रहता है कि कारागार में जितने भी हम लोगों के त्यौहार हैं उनको इस कारागार में भी मनाएं, ताकि जो हमारे जो बंदीगण हैं वो अपना एक जो उदास और निराश हो जाते हैं इन त्योहारों के अवसर पर, वो उदास और निराश ना हो और वो भी उनके जीवन में भी जो है